विधायक जी एक सवाल है, क्योंकि आप बैक टू बैक आप कह रहे हैं कि भाई एक के बाद एक काम आपने किए हैं, लगातार क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अब भाजपा के कुछ नेता लगातार आपकी जो है विधानसभा में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि भाई वो भी टिकट के मजबूत और पक्के दावेदार हैं। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र है और हर पार्टी का, हर व्यक्ति का चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार है। ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है और अच्छी बात है जो अगर वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं इस विधानसभा से बड़े लंबे समय से जुड़ा हूँ, यहाँ का स्थानीय हूँ, मतदाता से लेकर का कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े लंबे समय से काम किया। और मैं तो पूरे प्रदेश के अपने इसी विधानसभा से नहीं, इस पूरे प्रदेश के और विशेष करके गढ़वाल के हर क्षेत्र, हर पट्टी, हर गांव से के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। और पिछले लगभग 4 दशक से मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न जन सरोकारों से मैं यहाँ का जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फिंगर टिप्स पे हर जान की जानकारी है। और ठीक है, दावा तो हर कोई कर सकता है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ये तो लोकतंत्र में, लेकिन तो पार्टी निर्णय करेगी और आदमी के काम के परफॉर्मेंस देखेगी, ये तो है नहीं है। और मैंने तो पार्टी में बहुत लंबे समय तक सेवा की है, बहुत लंबे समय तक संगठन में उत्तर प्रदेश के कालखंड से लेकर के स्टेट के विभिन्न प्रदेश के संगठन के दायित्व में रहा हूँ, दर्जाधारी मंत्री भी रहा। भाई वर्तमान विधायक आप हैं, आपके रहते हुए जो है जो आपके यानी कि आप ही की पार्टी के जो दावेदार हैं बैक टू बैक कार्यक्रम वहाँ पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वो डाल रहे हैं। एक तरफ महेंद्र भट्ट जी का बयान आता है कि सोशल मीडिया से कोई दावेदारी नहीं होगी, दूसरी तरफ जो है आप ही की पार्टी के जो लोग हैं लगातार दावेदारी जुटा रहे हैं। आप किसको तो क्या देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है कि भाई ठीक है, आप अपना दावा अपने जहाँ पे करना है प्लेटफॉर्म पे करिए और अच्छी बात है, करिए ना, हम ये कहते हैं। लेकिन पार्टी, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कैपेबल हूँ या मैं ही बहुत योग्य हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, कार्य करने का तरीका होता है। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता और मेरे गढ़वाल की जनता, उत्तराखंड की जनता ब्रजभूषण गैरोला को पिछले बहुत लंबे कई दशकों से जानती है, मेरे कार्य प्रणाली को जानती है, मेरे कार्य क्षमता को जानती है। और राजनीति के लिए जो हम जिस मापदंड को लेकर के मैं शुचिता, सुशासन, गुड गवर्नेंस की जो बात करता हूँ, मैं बड़े डंके की चोट पर करता हूँ कि हमको उस पर करना चाहिए। और बहुत से आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, अन्य दावेदार भी आएंगे, कुछ भी लिखेंगे, कहीं कुछ करेंगे। नहीं, कांग्रेस के तो चलो ठीक है, विपक्षी दल है, लेकिन आप ही के दल के लोग कम से कम 3-4 जो है बड़े चेहरे वहाँ लगातार देखिए, बड़ा चेहरा दावेदारी कर। मैं तो नहीं समझता कौन बड़ा चेहरा है, क्या है। जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं, बाहर के आप भी मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूँ बहुत लंबे समय तक, मुझे तो एक एक चीज़ की जानकारियाँ हैं, हर चीज़ों की जानकारी है, तो जनता जानती है सबका। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर के हमारे विभिन्न क्षेत्रों का कौन क्या जुड़ा हुआ है, अब ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर आदमी का अपना अपना वो है। लेकिन जो भी है, हर में जिसे कहते हैं कि पार्टी के लिए किस व्यक्ति का किस क्षेत्र के लिए क्या योगदान होता है, मेरा पार्टी निर्णय करती है। मैंने भी पार्टी में पेशेंस किया है ना, बहुत लंबे समय तक टिकट के लिए मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन मुझे पार्टी नेतृत्व ने कहा, और मैंने त्रिवेंद्र जी का भी था, उन्होंने कहा हम नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी नेतृत्व ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा, सबका ये था कि भाई साहब आपको लड़ना चाहिए। हमने कभी वो नहीं किया। यानी कि 2027 का भी टिकट पक्का। देखिए, ये तो मेरा पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन मेरी तैयारी, मेरे काम, मेरी परफॉर्मेंस और मेरा वो है, उसको सब लोग देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र की जनता देख रही है, मेरे अन्य जिलों के लोग भी देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, अन्य विधानसभाओं के लोग भी जो हमसे लगातार संवाद में रहते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, जिन लंबे समय से जिनका मेरा साथ बड़ा संवाद रहा है, उन्होंने मेरे काम को भी देखा है, मेरी हाउस की परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने असेंबली में भी देखा होगा है। मैं जहाँ मेरा वो रहा है, उस सब मेरे कार्यक्रम को जानते हैं। और पार्टी नेतृत्व जो भी अच्छा निर्णय करेगा, और जो हमारे ये भाई लोग जो भी हैं, जो अगर आवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने में किसी का तो ये हर जगह से है, हर जगह कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की सीट से भी मांगते हैं, अन्य जगह से भी मांगते हैं, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। पार्टी का लोकतंत्र, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। लेकिन हम इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो भी हो, कहीं भी हो, मेरा पार्टी सही व्यक्ति पर निर्णय करता है। किसी भी जिन पे गंभीर एलिगेशन हो, जिनके कारण पार्टी को कभी किसी का हुआ, उन पे मैं समझता हूँ मेरा पार्टी नेतृत्व कभी विचार नहीं करता है। बिल्कुल। विधायक जी एक सवाल, क्योंकि आजकल जो है लगातार जो सोशल मीडिया में और तमाम जगह एक आरोप लग रहे हैं, बद्रीनाथ
जो चंदा चोरी को लेकर के है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं इस मामले को लेकर के, आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो इसे चंदा ना कह करके चढ़ावा कहूँगा। क्यों भी जो हम सब लोग जाते हैं, भक्तगण जो भी जाते हैं, वो चढ़ावा हम लोग भगवान के वहाँ पर अर्पित करते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत दुखद और बहुत गलत हुआ है कि इस प्रकार के क्या कहते हैं, इस प्रकार की अगर वहाँ से चोरी होती है तो ये बहुत जघन्य पाप है, ये बहुत बड़ा, और इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तत्काल इसमें कमेटी बनाई है और जो संबंधित है एक व्यक्ति को तो उसमें निलंबित भी किया, अन्य जांच भी हो रही है, तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यही नहीं, ये जो भगवान के धाम के नाम पर जो उन्होंने किया हो, चाहे केदारनाथ के निर्माण के कार्य के टाइम पे जो घोटाला हुआ है कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय में, ये मैं तो समझता हूँ कि अगर ये कई 100 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ है निर्माण कार्य का, आप उसकी गहराई में जा करके देखेंगे तो इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो केदारनाथ में निर्माण कार्य के नाम पे भगवान के धाम का जो काम हुआ था और कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में जो इतना बड़ा घोटाला है, उसकी आप जा करके देखें कि क्या क्या हुआ है, और सब रिकॉर्ड आप लोग भी मीडिया के लोगों के पास। लेकिन कांग्रेस कह रही है विधायक जी कि जो है जब तक बोर्ड रहेगा, बोर्ड भंग नहीं होगा तो फिर जांच कैसे स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, बोर्ड तो एक बोर्ड बनता है, बोर्ड तो अब ये थोड़ी है कि कहीं अगर किसी विभाग में कोई करप्शन हुआ है तो हम उस विभाग को ही खत्म कर दें, ये नहीं है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन चोरी हुई है, उसकी जांच, उसकी निष्पक्ष जांच हमारी सरकार कर रही है और उसके लिए कमेटी बनी है, उसमें जांच कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस जांच से का सही निर्णय आएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं डोईवाला विधानसभा के भीतर? किस तरह की चुनौती है? क्योंकि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लगातार उनका भ्रमण उत्तराखंड में चल रहा है, अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं और तमाम भी नेता जो हैं लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम जो हैं कांग्रेस के चल रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी पूरा यहाँ अपना यहीं परमानेंट ही यहाँ पर आ जाएं, वो तो हमारे और आसान हो जाएगा, जितना वो आएंगे हमारे और आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग विधानसभा चुनाव में, हम चाहे 17 में चाहे 22 में, हम जनता के बीच में गए थे और हमने एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के जनता के बीच में गए थे कि हम लोग गुड गवर्नेंस, ये सरकार के जो हमारे काम हैं, हम इनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और आज आप देख लीजिए, हमारी धामी जी की सरकार के द्वारा लगातार, चाहे यूसीसी हो, महिलाओं को आरक्षण का हो, नौकरी में हो, चाहे राज्य आंदोलन का आरक्षण का हो, धर्मांतरण कानून हो, ऐसे नकलविधि कानून हो, ऐसे ऐसे बड़े जो काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ सड़क, पीने का पानी से लेकर के ये सारा का सारा जो मूल डेवलपमेंट का जो काम होता है, ये हमारी गवर्नमेंट ने पूरा किया है। तो हम लोग जितनी घोषणाएं हैं, सीएम की घोषणाएं जितनी हैं, वो आज उन घोषणाओं पे लगभग 80% 90% तक उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम विधायकों को 10 प्रायोरिटी, हर 10 प्राथमिकता हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा के उसमें दी गई थी कि आप मुख्यमंत्री उसमें 10 प्रायोरिटी दीजिए। आज हमारी वो लगभग 100% हमारी हो गई है। तो हम देखिए, हम लोग खाली उससे नहीं जाएंगे कि हमें वोट दो। जो मैंने अभी आपको तो मैंने आपको बहुत कम अपने डेटा बताए हैं, आंकड़े बताए हैं अपनी विधानसभा के। मेरे पास फिंगर टिप्स में एक बता दूंगा कहाँ गली, कहाँ सड़क, कहाँ है। आज ही मैं सुबह 4 सड़कों का लोकार्पण करके आया हूँ। मेरे पास फिंगर टिप्स है, एक एक चीज़ों का है। तो जब हम लोग जनता के बीच में हम जब जाएंगे तो हमको तो कोई हमारे साथ टक्कर में कहाँ आएगा। लोग तो वोट हमारे काम को देख के देगी ना कि हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। विधायक अपने अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अगर इतनी आपको योजनाएं गिनाई हैं तो ये धरातल पे दिख रही है ना, जा करके देखिए, धरातल पे दिख रहे हैं। तो उनको हमको लेकर के हम जनता हमको बहुत स्वीकार करेगी, आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला जी, और अंगुलियों पर उन्होंने अपने जो है जो उपलब्धियां हैं वो लगातार उसको गिना रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य लोग डोईवाला विधानसभा से तैयारी का दावा कर रहे हैं, उनको लेकर भी दो टूक बात जो है बृजभूषण गैरोला जी ने कही है कि दावेदारी सबका अधिकार है, लेकिन उनकी जो काम है, उनकी उपलब्धियां हैं और तमाम उनके जो काम करने का तरीका है जनता के बीच में वो लगातार हैं। इसके दम पर भी वो 2027 में टिकट का दावा उनका पक्का है।